मनोज यादव जी, कल राहुल गांधी को आपने भी बहुत ध्यान से सुना होगा। कई गंभीर आरोप सीधे केंद्र सरकार पर लगाए हैं, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिया है। तो उनको विशेषाधिकार नोटिस दे दिया गया है कि जिस तरह से उन्होंने बिना नोटिस दिए जिस तरह की चर्चा की है, क्योंकि वो रैली नहीं थी, वो सभा नहीं थी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। संसद की मर्यादाओं को तार तार करते हुए राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा न करते हुए एक दूसरे मुद्दे को उठाया। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं विपनेश जी, पिछले 8 सालों में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा है। ये कांग्रेस सरकार नहीं है जिसमें उसके पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया यहाँ से जाता है, दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं, तो 75 पैसे जो पंजा खा जाता था, हाथ का पंजा खा जाता था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, डीबीटी के माध्यम से ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो 1 रुपया भी अगर दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया किसानों के पास पहुंचता है, लोगों के पास पहुंचता है, मजदूरों के पास पहुंचता है। जो लोगों ने जीवन भर जिन्होंने ठगाई करने का काम किया, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को ठगने का काम किया, चाहे जीप घोटाला हो, इनके चाचा नेहरू के समय से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 3G घोटाला हो, और राजीव गांधी फाउंडेशन ने जिस तरह से चीन से चंदा लेने का काम किया, नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में ये लोग बेल पर हैं, तो ऐसे लोगों की साख जो गिरी हुई है वो आज देश के उद्योगपतियों पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अरे ये वो सरकारें हैं जिनको आपके ऊपर आरोप लगते थे। क्या बोलते थे उस समय नेहरू जी के जमाने में? ये तो टाटा बिरला की सरकार है, अंबानी की सरकार है। लेकिन एक जानबूझकर इस तरह का आक्षेप लगाना, गुमराह करना जनता को, और जनता जवाब दे रही है लगातार। इन्होंने क्या किया आप देखिए, 2019 में भी एक गठजोड़ की जो बात चल रही है, 2019 के अंदर ममता बनर्जी ने जो फ्यूज ट्यूबलाइट्स है उनका एक झालर उन्होंने कोलकाता में खड़ा करने का प्रयास किया, वो ढाक के 3 पात वो क्या निकला। तो चेहरा बनने का अगर राहुल गांधी ये प्रयास कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को घेर कर अगर हमारे देश के गर्व को, गौरव को अगर मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मिटने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता के बीच में है। वो ना केवल भारत के बल्कि ग्लोबल लीडर है। और विपनेश जी, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं, क्या 25,000 करोड़ का जो राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट है, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने वो अडवाणी के साथ क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं, केरल के अंदर 7,525 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने केरल सरकार ने क्यों समझौता किया हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं, उड़ीसा सरकार ने 600 अरब डॉलर का जो समझौता किया वो क्यों कर रखा है? पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 अरब डॉलर का समझौता क्यों कर रखा है? और अगर पीछे जाएंगे यूपीए के शासनकाल में, तो सबसे ज्यादा चंदा अगर 2007 और 2008 में अगर किसी ने दिया है तो अडानी ने दिया है कांग्रेस पार्टी को। और मैं बता देना चाहता हूं कि आप देखिए, यूपीए के शासनकाल के अंदर 2008 के अंदर पहला अडानी को पहली कोल माइन अगर कहीं मिली विदेश के अंदर, तो इंडोनेशिया में मिली 2008 के अंदर। 2010 में पहली केमिकल माइन ऑस्ट्रेलिया में खरीदी है यूपीए के शासनकाल में। 2011 में यूपीए के शासनकाल में 22 गैलरी माइंस ऑस्ट्रेलिया में अधिग्रहण की गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं आखिर क्या है, क्या करना चाहते हैं? झूठ बोलना, झूठ बोल करके माफी मांगना सर्वोच्च न्यायालय में। पहले कभी संसद के सत्र से पहले कभी पेगासस को लेकर आते हैं, कभी राफेल के मुद्दे को लेकर आते हैं, कभी चौकीदार चोर के मुद्दे को लेकर के आते हैं। तो राहुल गांधी की जो साख गिरती हुई है, कांग्रेस पार्टी जो आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो अगर एक पारदर्शी सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रही है, तो वो आरोप ऊपर से टूटने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने कल कई सवाल फिर से पूछे हैं, आज के प्रधानमंत्री उन सवालों का जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, किस तरह से बोलते हैं, इस पर भी नजर है। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं 24 के लिए, और बीजेपी के लिए इस मुद्दे के जरिए मुश्किल बढ़ रही है? देखिए, ऐसा विपनेश जी, बीजेपी जनता जनार्दन के बीच जाएगी, और जनता जनार्दन के बीच मोदी सरकार की साख है, और जनता लगातार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। 283 हम 2014 के अंदर जीत करके आए, 303 हम 2019 में, और आप देखिएगा कि 2024 के अंदर भी हम प्रचंड बहुमत के साथ में, उससे भी ज्यादा मार्जिन के साथ जीत करके आएंगे। और राहुल गांधी अभी माफी भी मांगेंगे, देखिएगा कुछ दिनों के बाद में लिखित माफीनामा भी देने वाले हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद के अंदर संसार करने का प्रयास किया है, संसद की मर्यादाओं को तार तार करने का प्रयास किया, उस पर वो माफी मांगेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।